नरेश मीणा को। अब ज़्यादातर तो ये इनका है, मोरपाल जी का। अच्छा, मोरपाल जी का है। क्या वजह है? स्थानीय है, ये वजह है? स्थानीय ये है। मेरी बात सुनिए, जो बीजेपी का मतदाता है वो देगा, लेकिन यहाँ जितना काम विकास भैया ने करा है किसी दूसरे ने थोड़ी करा है। अंत में उपचुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी बिसात भी अब बिछने लगी है। लोगों के मन में क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मांगरोल में और मांगरोल के लोग क्या सोचते हैं। क्या मोरपाल सुमन जीतेंगे, प्रमोद जैन भाया जीतेंगे या निर्दलीय प्रत्याशी रामपाल मेघवाल या फिर नरेश मीणा, किसको जिताना चाहते हैं, मुद्दों की बात कितनी होगी, चलिए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? रामेत मीणा। कौन जीतेगा, क्या लगता है? कास्ट बेसिस चुनाव होने वाला है? यहाँ के नियम तो एमपी के। जी जी जी। तो चलिए स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ हमारे कई लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। मांगरोल का ये बाजार है। और क्या नाम हुआ आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, क्या चुनाव शुरू हो चुका है या असली खेल अभी होना बाकी है? अभी बाकी है चुनाव होना। लेकिन आप जनरली किसको वोट करते हैं? क्या प्रत्याशी देखकर वोट करते हैं, पार्टी देखकर? मैं तो कांग्रेस को करता हूँ सपोर्ट। हाँ, कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ मैं तो इस बार क्या लग रहा है? प्रमोद जैन भाया? लग रहा है मुझे तो, मेरी तो उम्मीद है प्रमोद भाई जीते। अच्छा, प्रमोद जैन भाया जीतेंगे। हाँ हाँ। क्यों? मतलब परिवार कांग्रेसी है पीढ़ियों से या प्रत्याशी को देख करके आपको ये लगता है कि प्रमोद जैन भाया ही ठीक है? हम शुरू से कांग्रेसी में बिलोंग करते हैं। देखिए, ये तो शुरू से कांग्रेसी है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। स्थानीय का यहाँ के ही रहने वाले हैं। हाँ जी। क्या नाम हुआ? बागचंद मीणा। किसको वोट करेंगे, क्या लगता है? नरेश मीणा को। अच्छा, मीणा समाज की वजह से या फिर कोई और? समाज को जो सुना आज जनता बीजेपी में देचा या ना काय न करियो, दोनिया नहीं बाया न करियो, न न करियो। अब 2-2.5 साल का लेगा अली चोरान तो देख ले भाई, जाओ वहाँ तो कान गाय तो आवाज उठाओ गरीबा की सबकी यान काय न करिया जनता सारो रोड खुद पकड़ियो पटल हो रहा है। और 2 साल में कंवर लाल जी ने भी कहा भाई, कंवर लाल जी तो जेल में गया सही, पर बाकी अब यो नयो चोरो नव युग च और वहाँ आवाज उठाओ ये सब भ्रष्ट नेता की वहाँ पोल को लगो तो बहुत बढ़िया नरेश मीणा नहीं दिया ना, दोनों पार्टियां छोड़। जी, तो देखिए दोनों पार्टियों को छोड़ करके ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा को वोट देंगे। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? हरमेंद्र सिंह। मार्केट में क्या माहौल चल रहा है? लोगों के बीच में बातचीत होती होगी, किसको वोट करेंगे? अब ज़्यादातर तो ये इनका है, मोरपाल जी का। अच्छा, मोरपाल जी का है। क्या वजह है? स्थानीय है, ये वजह है? स्थानीय ये है। और छवि भी कैसी है उनकी? सभी साफ सुथरी है। क्योंकि हमने ये देखा है कि सीट पे अब चाहे कंवरलाल मीणा हो जो कि जेल में है या प्रमोद जैन भाया हो, इन पर बड़े आरोप लगते रहे हैं। तो ऐसे में मोरपाल जी क्या बीजेपी ने उनको जो टिकट दिया है वो ठीक दिया है? वो सही दिया है उन्होंने। जी, तो आपका वोट बीजेपी को जाए। बीजेपी। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कई लोग जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश जी, किसको वोट करेंगे और कौन इस इलाके के लिए, इस विधानसभा के लिए उपयुक्त है आपके हिसाब से? मोरपाल सुमन। मोरपाल सुमन। क्या वजह मानते हैं? स्थानीय सभी साहब है, कोई दाग नहीं है, बेदाग है। जी, तो देखिए अभी तक जिन भी लोगों से बातचीत की है उनका ये कहना है कि मोरपाल सुमन की जो छवि है वो साफ है, स्थानीय कार्यकर्ता है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मार्केट में कई लोग जो हैं वो मौजूद हैं, स्थानीय दुकानदार भी हैं और जो चर्चाएं होती हैं उसके हिसाब से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? हमारा जुगलजी सुमन। तो क्या लगता है कि किसको अपना वोट देंगे, कौन जीत सकता है? तो भाजपा गए हैं, भाजपा गए देंगे। जी। मोरपाल जी सुमन। तो रामपाल मेहता भी बीजेपी से ही रहे हैं, विधायक भी रहे हैं इस क्षेत्र के। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को विधायक रहने के बावजूद अब नहीं जाने? अटरू बारह के विधायक तो इधर क्षेत्र के कई विधायक रहे नहीं, इधर का दौरा किया भी नहीं उन्होंने। जिस क्षेत्र में आएगा उसको ही तो वोट देंगे। तो क्या रामपाल मेहता इस यहाँ पर नहीं आए हैं अभी तक? मोरपाल सुमन आ चुके हैं। मोरपाल जी सुमन आगे यहाँ के हैं, रहने वाले भी। जी जी। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? प्रदीप।
प्रदीप जी यहाँ के रहने वाले हैं, तो किसको अपना वोट देंगे, कौन सही है आपके लिए? अपने लिए नरेश मीणा। नरेश मीणा, क्यों? हाँ, क्योंकि ना जो अभी नया उठा है वो क्या किसानों के लिए सही कर रहा है वो काम, इसलिए। जी, तो चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और एक और जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ? बोलिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर इमरान खान। खान साहब, किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को, क्या वजह आप मानते हैं? सारा विकास कांग्रेस का है। ये रोड देख रही हैं आप, यहाँ से लेके वहाँ तक चल जाइए, सारा विकास कांग्रेस का है। अस्पताल कांग्रेस का है, जितनी भी विकास की चीजें हुई सब कांग्रेस की है, सब कांग्रेस। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की और उनका ये कहना है कि वो बीजेपी को वोट करेंगे, स्थानीय कार्यकर्ता रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जो बीजेपी का मतदाता है, जो बीजेपी का मतदाता है वो देगा, लेकिन यहाँ जितना काम विकास भैया ने कराया किसी दूसरे ने थोड़ी कराए। पंचायत समिति का खुलना, एसडीओ कोर्ट का खुलना, अस्पताल में 100 बेड का अस्पताल हो जाना। जब आदमी तड़पता है, मरता है ना इलाज के लिए, तब अस्पताल नहीं होता, तब लोगों को पता चलता है। मवेशी अस्पताल पूरे राजस्थान में सबसे बढ़िया खुलना, कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े सम्मेलन करा, 2200 जोड़ों की शादी करवाना है। मैम किसी के नहीं करे, कौन के, व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। प्रमोद जैन भाया जीतेगा और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। देखिए तो पूछ लो आप जो पूछना है। जी बिल्कुल, तो भाया के साथ ये नजर आ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? भाई को देना हम तो वोट। अच्छा, भाइयों को देंगे, क्या वजह आप मानते हैं? भाई को मानते हम तो। और सुन लीजिए, यहाँ का कॉलेज, या जितने लोग थे, बच्चे बच्ची है, बसों में खड़े खड़े जाते थे, 12 बच्चे पढ़ने जाते और गर्मी में परेशान होते थे। और गांव की जो बच्चे बच्ची हैं वो गांव जाने के लिए तड़पते थे, कैसे जाएं। यहाँ कॉलेज खुलवाया, सब्जेक्ट खुलवाया, लाइब्रेरी करोड़ों रुपए की खुल रही है ना, स्टेडियम खुलवाया हुआ। हर समाज को जहाँ देना है विकास के लिए 100 वोट का। ये यहाँ की नदी जो है हमेशा उस आ जाती है डूब में, लोग गरीब लोग जो है, जैसे सफाई हुई आज बिल्कुल नदी ने कोई 2 साल में सड़क भी नहीं बन रही, 2 साल हो गए। 2 साल जो हुआ है, पानी बरसा है, एक एक किसान तड़प रहा है पैसे के लिए, खराबे का कोई पैसा नहीं मिल रहा है ना। आम जनता भाया जी के साथ है। ये सब दिखावी बातें हैं जो जिससे जुड़ रहा है। लेकिन आम जनता अगर उनके साथ होती तो 2 साल पहले चुनाव क्यों हारते? वो चुनाव हारने के कई कारण होते हैं, है ना। अच्छा विकास करने में भी चुनाव हारता है आदमी। अच्छा। जैसे उन्होंने 2200 जोड़ों की शादी कराई, बिजनेस लोगों का खत्म हो गया। उन्होंने सोचा अगली बार 5000 जोड़ों की शादी कराने का ऐलान कर दिया, तो यहाँ का बिजनेस खत्म हो गया था। कुछ लोगों ने एक मानसिकता बनाई लोगों की, और 5000 6000 वोट का हारने का मतलब है 3000 आ जाते वोट। कुछ गलत फहमियों के अंदर ऐसा हुआ है। अच्छा, चूंकि आप विकास की बहुत बात कर रहे हैं कि ये काम करवा दिया, वो काम करवा दिया, लेकिन इतने ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगते हैं, नारा चलता है भाया रे भाया खूब खाया। मेरी बात सुनिए, अगर भ्रष्टाचार है तो कोर्ट है, आप कोर्ट में जाइए, आप मुकदमे दर्ज कराइए, पकड़े जाएंगे आप। नहीं समझे? आपके और मेरे कहने से भ्रष्टाचार थोड़ी हुआ है। यहाँ के किसी भी व्यक्ति से अगर 10 रुपये प्रमोद जैन भाई ने लिए तो हमसे कहलाओ, किसी तबादले में लिए हो तो किसी से कहला दो, एक से भी। अब ऊपर क्या हो रहा है नहीं हो रहा, ऊपर की झूठी बातें करने से क्या फायदा। अगर और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद साहब, किसको वोट करेंगे, क्या लगता है कौन जीत सकता है यहाँ से? भाया जी जीतेगा। अच्छा, भाया साहब जीतेंगे, क्या वजह मानते हैं? आरोप उन पर कई लगते हैं, नरेश मीणा भी कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार किया है। पब्लिक तो भगत जी की सगीन हुई, सीता मैया ने तपस्या देनी पड़ी थी, तो पब्लिक को तो खेत हो रहा था, चाल तो रहा था। अच्छा, ये उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर के बताया है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? भाई जी विकास जैन। विकास जैन, क्या क्या विकास के काम उन्होंने कराए हैं? सारे काम उन्होंने विकास के कराए, हॉस्पिटल बनवाया, कॉलेज बनवाए, तो भाई जी ने बहुत विकास कराया। गरीबों की मदद करते हैं, हर जगह मिलना, अभी इधर से सम्मेलन करवाया, बड़ी बड़ी कथाएं कराते हैं प्रमोद भाई जी। ये सारी चीजें ठीक है, चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन 2 साल पहले अगर इतना विकास करवाए तो फिर चुनाव क्यों हारे? एक लहर की मारी कपड़ा, उस टाइम पे बीजेपी का पलड़ा भारी था, तो इस टाइम पे भाई जी का पलड़ा भारी है, तो प्रमोद भाई जी। तो चलिए एक बाबा साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका वोट किसको जाएगा। बाबा साहब, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कस्तूर चंद। अच्छा, कस्तूर जी, क्या यहीं के रहने वाले हैं? जतलेड़ी का।
अच्छा, तो वोट किसको देंगे अपना? वोट तो देगा जी का देगा अच्छा, मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं अभी। भाई, वोट तो ज्यादा को जैन जाओ। लेकिन काम किसने करवाया है? बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे प्रमोद जैन भाया ने काम करा बार तो आ रही रोज। अच्छा, हाँ, प्रमोद जैन भाया ने काफी काम कराए हैं। काम कराया नहीं, रोड को ना बनाया जाए, अच्छा, वो आ रही हो। लेकिन फिर 2 साल पहले वो चुनाव हार जाते इतना काम कराने। कुछ भी काम न कराए, नया बढ़िया जाना। अच्छा, हाँ, गाँव में नाले भी जाना, कीचड़ हो रही गाँव में भी माँ काम। अरे वहाँ का आदमी रेगा में लगाओ जे, वहाँ का आदमी भी नाम नहीं है, वहाँ का आदमी का मकान आ रहा है, ठीक है, सब वोट देगा। ओके, चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बस स्टैंड नहीं है यहाँ पे। 2-2 मंत्री 3-3 मंत्री रह चुके, अभी तक बस स्टैंड का कोई जय नहीं पूछता है कि यहाँ बस स्टैंड है नहीं है। मांगो कितनी बसें आती है यहाँ पे? 20 बसें से कम नहीं आती है। अच्छा, ये बताइए, कंवरलाल मीणा विधायक रहे, काम उन्होंने कुछ किया? कुछ भी नहीं आए, यहाँ तक भी नहीं आए, मांगरोल तक भी। मीणा साहब भी नहीं आए, दूसरे भी नहीं आए। तो अब बीजेपी को मोरपाल सुमन ने टिकट दिया है, क्या लगता है वो काम करवा पाएंगे? यहाँ का रहने वाला है बीजेपी का, तो अब ये तो और जे भी खड़ा हुआ जे बाहर क्या है कहे, और वो प्रॉपर अभी अंता विधानसभा का है। अब वो पहली जनता की मांग थी कि यहाँ का खड़ा करो, तो यहाँ का खड़ा कर दिया। अब तो वोट देगी जनता भाई। पहले तो बाहर का वो भी मीणा साहब भी पहली बाहर का था, प्रभुलाल सैनी भी बाहर का था, और जे भी खड़ा हुआ है जे बाहर का था, और अभी तो अंता विधानसभा का खड़ा हो रहा है। कितने चूंकि 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले चुनाव हुआ, कंवरलाल मीणा आप कह रहे हैं कि आए नहीं, काम भी नहीं कर रहे, लेकिन अभी भी मोरपाल सुमन क्या मैदान में एक्टिव नजर आ रहे हैं? बहुत ज्यादा जो चर्चाएं हो रही हैं वो भाया वर्सेस नरेश मीणा की हो रही हैं। वो की भी हो रही है, भैया जी की भी चर्चा हो रही है। भैया जी ने भी अच्छा काम किया है यहाँ पे, मांगरोल में हॉस्पिटल बना दिया, मेरे और बढ़िया काम किया है। अब अगर आपको चुनना हो, आप अपना वोट देने जाएंगे, तो आप किसे अपना वोट देने जाएंगे? क्या आप भाया को देंगे टाइम आएगा या बीजेपी को देंगे? नहीं, टाइम आएगा जब दे देंगे वोट। तो दोनों ही अच्छा है हमारी तरफ से, तो भैया जी भी अच्छे है, वो भी अच्छे। चुनना तो किसी एक को पड़ेगा, क्योंकि आपको दो वोट तो नहीं दे पाएंगे आप। हम तो देखो एक का ही सपोर्ट करते हैं, तो एक का ही करेंगे। तो कौन है वो? जी, तो ये भाजपा को ही अपना वोट देंगे। हालांकि स्वीकार कर रहे हैं कि प्रमोद जैन भाई ने भी कई काम करवाए हैं। आपका क्या नाम हुआ? गुलाम अहमद। गुलाम जी, किसे अपना वोट देंगे? क्या यहाँ पर मुद्दे हैं? मांगरोल की सड़क नहीं बनी है, लेकिन उसके बाद भी लोग जो बात कर रहे हैं वो पार्टी की बात कर रहे हैं, प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मुद्दे की बात इसलिए यहाँ तो क्या है कि अभी इससे पहले वो अपने कंवरलाल जी खड़े हुए, वो जीते, लेकिन उन्होंने क्या निष्पक्ष काम किया नहीं किसी के भी लिए। तो यहाँ तो प्रमोद भाई जी है प्रेजेंट, प्रमोद भाई जीते गए। भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते हैं। भ्रष्टाचार तो मोदी के ऊपर भी लग रहे हैं, अमित शाह के ऊपर भी लग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है भ्रष्टाचार की। नेता भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो कौन करेगा? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? कंदियालाल मीणा, यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले। तो किसे अपना वोट करेंगे? नरेश मीणा भी मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं और कई बार जेल गए हैं। 20 महीने के अंदर तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं और इस दौरान 2-3 बार वो जेल जा चुके हैं। तो अभी वर्तमान की राजनीति देखते हुए वोट फॉर नरेश मीणा जाएगा, युवा पीढ़ी का। तो अच्छा, क्या वजह आप मानते हैं? क्या किस चीज को आप देख करके लगता है कि आपको नरेश मीणा को वोट? अपने देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 75 साल के ऊपर हो गए शायद। तो हम दोनों पार्टियों को देखते आ रहे हैं, तो इस बार हम निर्दलीय को चुनाव जिताएंगे। लेकिन ये बताइए कि अगर नरेश मीणा को कांग्रेस से टिकट मिल जाता तो क्या आप उनको वोट करते? क्योंकि मांग तो वो भी कर रहे थे। करते, 100% करते जी। तो देखिए, ये नरेश मीणा के साथ नजर आ रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक युवा हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है? मेरा लव कुमार। लव यहीं के रहने वाले हैं? नहीं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बमोरी कला। तो क्या ये विधानसभा अभी मैं वोटर लिस्ट में ऐड नहीं हूँ। अच्छा, ओके, ये वोटर लिस्ट में ऐड नहीं है, लेकिन समस्याएं यहाँ पर काफ़ी सारी आपको नज़र आती हैं। लोगों को क्या देखकर वोट करना चाहिए? मुद्दों को देखकर वोट करना चाहिए या पार्टी को देख के वोट करना चाहिए? मुद्दों को देखकर करना चाहिए। तो आपको लगता है यहाँ पर है समस्याएं हैं? समस्या सब जगह होती है। जी, तो देखिए, समस्याएं तो खैर सब जगह होती है और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक क्या नाम हुआ? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद जी, किसे वोट करेंगे? किसे वोट करेंगे? कर दूंगा, छाओ जी के ताई कर दूंगा, सब अपना ही आदमी जी।
सारे अपने आदमी हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ तो सोचा होगा, एक तो माइंडसेट आपके मन में रहा होगा। हाँ, जीजा जी का देंगे जी वोट। अच्छा, जीजा जी के देंगे। और ये कहा भी जाता है, बिल्कुल ये अंता के लिए कहा भी जाता है कि दामादों की जगह है ये, बिल्कुल। जी जी जी, नहीं लेकिन ये कहा भी जाता है कि अंता जगह भी दामादों की ही है। जी, किसे वोट करेंगे? भाया जी को। भाया जी को, क्यों? वो उन्होंने बहुत विकास कराया है यहाँ पे, और धार्मिक आदमी है, अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान। अच्छा, ये जो है ये सामने मुझे ये कह रहे हैं कि मोरपाल सुमन यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, चाहे भाया हो या रामपाल मेघवाल हो या प्रभुलाल सैनी हो, ये सारे बाहरी है, नरेश मीणा भी बाहरी है। तो ऐसे में क्यों ना स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए? जी भी स्थानीय ही है, 12 के जिले के ही तो हैं वो भी, कोई बाहर दूसरे जिले के थोड़ी, इसलिए भाया जी को वोट करें। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? रघुवीर गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य जी। किसे वोट करेंगे? बीजेपी को। क्यों? मोरपाल जी को। मोरपाल जी को। इन्होंने कहा कि बहुत काम करवाए हैं प्रमोद जैन भाया ने। आप इनको बता दीजिए कि मोरपाल सुमन को टिकट देना कितना बीजेपी के लिए सही था? वो स्थानीय और दूसरी बात जान पहचान के हैं, और बीजेपी ने काम भी करे हैं। क्या काम करवाए हैं? क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सारे काम बताए हैं, हॉस्पिटल बनवा दिया, बहुत सारी चीजें इन्होंने मुझे बतवाई है। जैसे हमारे गांव की बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ की प्रॉपर गांव की। मांगरोल में खराबा हुआ, पूरे इलाके में खराबा हुआ, बीजेपी ने क्या करा? पैसा दिया, कुछ हुआ नहीं? वो बीमा जो भी करेंगे, जो बीमा क्लेम तो करेगा, बीमा तो होगा ना, बीमा क्लेम तो होगा। तो वही नहीं, घोषणा हुआ नहीं है, घोषणा हो जाएगी। हाँ, घोषणा हो। देखो ये सारा विकास यहाँ से हमेशा कांग्रेस जीती है। यहाँ से आज़ादी के बाद से कभी कांग्रेस नहीं आ रही, यहाँ से मांगरोल कभी नहीं आ रही। पहले अगले साल 3500 से जीती थी, अब के यहाँ 4500 से जीतेगी, 1000 ज्यादा से जीतेगी। अच्छा, ये कह रहे हैं इस बार बीजेपी ज्यादा जीतेगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी ज्यादा जीतेगी। चलिए, चूंकि उन्होंने बहुत सारे पॉइंट बता दीजिए, आप भी 3 पॉइंट तो कम से कम बता दीजिए। एक पॉइंट तो आप बता दीजिए कि क्यों मोरपाल सुमन यहाँ से जीतेंगे। उन्होंने कई चीजें बताई हैं प्रमोद जैन भाया कि क्यों ये चुनाव। यहाँ की मुझे बताने, मुझे तो गाँव की है, जैसे पानी की टंकी प्रभुलाल सैनी ने बनाई थी, जबकि और वहाँ जो भी सीसी वगैरह जो भी बनाया तो प्रभुलाल सैनी ज्यादा काम हुआ था गाँव में। अच्छा, हाँ, विकास ज्यादा हुआ था हमारे गाँव में। लेकिन गांव के अलावा भी अगर मांगरोल की बात की में खूब सारे बनाए, जैसे ये नदी की पक्की हो रही है, ये प्रभुलाल सैनी के टाइम की ये नदी है जो काम चल रहा है। गलत सवाल है, ये कांग्रेस के टाइम का है सारा, ये रोड सब कांग्रेस के टाइम के, टोटल कांग्रेस के टाइम। बात अब विकास की हो रही है जी, बात विकास की हो रही है। मांगरोल का ये रोड क्यों अभी तक नहीं बना है? मांगरोल का ये रोड अभी तक क्यों नहीं बना है? जो खराब है वही कहाँ का? ये आप पूरे मांगरोल में देखिए, इसका पैसा पास होके पड़ा है, जब तक पैसा हुआ कंप्लीट सरकार चली गई, अब तो इनको बनाना है, सारा काम कंप्लीट है कांग्रेस के टाइम का। एक एक गली घूम के देखिए मांगरोल की, आप एक एक गली, फिर बात करिए आप, एक एक गली घूम के देखिए। मैं चलता हूँ आपके साथ, चलो आपका चल रही हो, एक एक गली घूम के देखिए। चलिए, तो आपको लगता है कि ये जो बात कह रहे हैं ये सही है? हाँ, बिल्कुल, इनसे सवाल जवाब करिए कि आपको लगता है कि गली अगर पक्की है, निर्माण है, विकास ही विकास है, फिर कैसे आ रहे? कारण नहीं, विकास क्यों करेगा, उसकी हार जीत कैसे होगी? हारे कैसे जब इतना विकास था? अरे हार जीत बताऊं मैं आपको, मान लो 3500 वोट और आ जाते, 100 वोट किसके, 200 वोट किसके, बीच के खड़े होने वाले वोट कट गए। 3000 से थोड़ी हुई हार जीत, तो ज्यादा से हुई है ना सब। 55, अरे 6000 हुआ ना, 3000 का डिफरेंस था, 6000 से, पौने 6000 से हारे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हार जीत तो जो जीतेगा हारेगा जो हारेगा। लेकिन वर्कर जो आज यहाँ की जनता से अगर दिल से कोई बीमार पड़ जाता था, जयपुर जाता था, तो जयपुर में यही बंदा था, अस्पतालों में इलाज करा के और उसको घर तक पहुँचाता था। सैकड़ों केस है, मवेशी अस्पताल, जानवरों का अस्पताल, गौ माता का अस्पताल, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में टॉप का है, जाके देख लो। एक चर्चा भी बहुत सुनने में आई, ये चर्चा बहुत सुनने में आई कि प्रमोद जैन भाया तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से वो इस चुनाव में उतरे। भाया जी, अब ये उनकी होगी कोई मजबूरी, लेकिन यहाँ की जनता की तरफ से तो कोई ऐसा नहीं था, हार वार की कोई बात नहीं थी। नेता की कोई मजबूरी होती है,
पॉलिटिक्स के कई रूट होते हैं, पॉलिटिक्स के कई कारण होते हैं, वो बात अलग है। नरेश मीणा भी मांग कर रहे थे कांग्रेस से टिकट दे देते तो एक युवा चेहरा है। नहीं, अगर वो आते और कांग्रेस से मांग करते, भाई जी ने भी ये कहा था अगर ये जीतते और कांग्रेस टिकट देती है तो हम साथ देंगे, कांग्रेस के साथी भी लग जाते। अगर उनको टिकट मिलता उनके साथ लग जाते, कांग्रेस का जो सवाल है। अच्छा, यहाँ पर अपनों की नाराजगी बहुत देखने को मिल रही है, चाहे वो नरेश मीणा हो, कांग्रेस के बागी हो, या रामपाल मेघवाल हो, वो बीजेपी के बागी हो। तो ये नाराजगी कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा दे? नहीं, देखो मेरी बात सुनिए, नुकसान तो क्या, नुकसान तो होगा, वो तो नुकसान है, पार्टियों को नुकसान हो गए होगा। रामपाल जी करेंगे, जातिवाद से नुकसान हो गए होगा, वो तो आम बात है। तो क्या समीकरण आप देखते हैं जिनके बेसिस पे ये चुनाव एक प्रत्याशी निकाल सकता है? प्रत्याशी तो जातीय समीकरण से बैठ रहा है ना। क्या है जातीय समीकरण, जरा बताइए। जातीय समीकरण में बैठ रहा है, उस हिसाब से तो देखे जाओगे आगे। कुछ नहीं मैडम, यहाँ लोग सब समझदार हैं, कोई जातीय समीकरण नहीं है, ये रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। जिसको जितना वोट मिलना होगा वो वोट मिलेगा, जातीय समीकरण वाला ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्या कोई ऐसा है जो इनकी बात से डिसएग्री करता हो कि नहीं ये बात जो कह रहे हैं वो गलत है? समीकरण नहीं है यहाँ पर, सब सोचने वाली बात है। अब आदमी जाता है समाज में, जाता है खुद के समाज में जाता है, समाज सम्मान करता है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारा वही सम्मान कर रहा जा रहा है, जहाँ दूसरों को सम्मान किया जा रहा है, ऐसे कोई बात नहीं। ये मतलब नहीं है, जाति से कौन यूँ करेगा? जो आदमी जो बढ़िया नेता आएगा उसका वोट देगा लोग, तो जाति से। आपके हिसाब से कौन है बढ़िया? कौन है? जो उस टाइम आ जाएगा, रिजल्ट आएगा जब पता लग जाएगा। जनता तो अपने आप, जनता सब जानती है, ठीक है। जनता ने अपने आप चेहरा पहचान लिया, भाई किसका वोट कहाँ देना है वो अपने पता है। लेकिन फिर भी कोई तो ऐसा होगा जो इस इलाके के लिए सही होगा। आपको भी लगता है कि अगर ये बंदा आ जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ विकास तो? इसमें बीजेपी भी देख ली हमने, कांग्रेस भी देख ली, हर नेता ही देख लिया, लेकिन जो नेता आएगा वो देखा जाएगा क्या होता है। अगर कांग्रेस बीजेपी देख ली तो फिर नरेश मीणा भी मैदान में है और वो तो ये आरोप लगा ही रहे हैं। देखो फिर क्या होता है, नरेश मीणा भी आ सकता है। क्यों, आपको क्यों लगता है नरेश मीणा आ सकता है? क्योंकि संभावना है, हर संभावनाएं हैं। और लोगों से बातचीत करते हैं, ये भी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ? रंजीत गुजर। रंजीत, किसको वोट करेंगे अपना? भाया जी को। भाया जी को, क्यों? क्योंकि भाई जी जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है। अभी कोई भी मांगरोल क्षेत्र से कोई भी अपनी समस्या लेके जाते हैं, डायरेक्ट भाई जी उनकी सुनवाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाला पीली करके इधर उधर करके किसी को झूठी गोली दे के बात को टाल दे। अभी आप देखिए 12 क्षेत्र में जितने भी, हालांकि अंतर विधानसभा की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें आप अटरू विधानसभा देखिए, शाहबाद विधानसभा देखिए, ऐसा कोई धार्मिक स्थान नहीं है जहाँ भी भाई जी ने अपना कार्य नहीं किया हो, जिसमें भाई जी ने अपना अनुदान नहीं दिया हो। तो ये तो और फोकट बात है। सब राजनीतिक जो जहाँ से कि भाई जी ये खा गया वो खा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लाला पीली करने वाली बात है। सब बताइए कौन सा काम नहीं किया भैया जी? एक सड़क नहीं बनाने की वजह से आप उनको गलत कैसे ठहरा सकते हो? और सड़क भी तो बनवाई है ना, उनको भी तो बताओ। धार्मिक स्थान को बताओ भैया ये बनवाया है इन्होंने, आप उसको क्यों बताते हो जो नहीं किया? जो किया है उसको भी तो बताना चाहिए ना। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, भैया जी को वोट करो, फुल सपोर्ट करो। तो देखिए प्रमोद जैन भाया को वोट करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि मोरपाल सुमन को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि स्थानीय कार्यकर्ता है और अंता विधानसभा की तो ये मांग ही रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि यहाँ पर बाहरी लोग जो है आकर के चुनाव लड़ते हैं, चाहे रहने वाले 12 जिले के हों, लेकिन इस विधानसभा के रहने वाला कोई स्थानीय कार्यकर्ता जिसे बीजेपी ने चुना है, तो लोगों का मिला जुला समर्थन यहाँ पर देखने को मिला, मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिली। अब क्या लगता है कि कौन चुनाव जीतेगा, ये तो 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।